नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमन कुमार। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जो कि हर किसी के लिए सर दर्द का कारण होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें इन सवालों को करने में उन्हें बहुत परेशानियां आती हैं, जिसको आज हम बहुत ही साधारण तरीके से देखेंगे। वह टॉपिक है उम्र संबंधित सवाल का। क्या है? उम्र संबंधित सवाल जो है, यानी कि क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर बच्चे को क्या है, परेशान करता है। और ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हर किसी को अपनी वास्तविक उम्र निकालनी होती है ना, अपनी वास्तविक उम्र के बारे में पता करना होता है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और सेशन को बहुत जल्दी शुरू करते हैं, जिसमें कुछ एक सवालों को लेकर हम इस मैटर को, यानी उम्र संबंधी सवाल जो है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक सवाल से हम शुरू करते हैं। तो सवाल आपके सामने मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे सवाल होता है ना, जैसे मैं पहले आपसे बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है ना, हमारे यहाँ जैसे राम को लेकर, है कि राम का नाम लेना ही, तो राम से संबंधित है ना बहुत सारे, क्योंकि आम हमारी जुबान पे होती है। तो जैसे आपसे कहा गया कि राम क्या है, राम का जन्म जो है कि 5 मई 1997 को हुआ। क्या है? राम का जन्म जो है 5 मई 1997 को हुआ। और तो उसका उम्र जो है 4 मार्च 2021 में कितना हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सोल्व करें। बहुत ही आसानी। जैसे मैंने सवाल लिखा, जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, बस 5 मिनट आप मेरे चैनल पर बने रहिए, बहुत ही आसानी समझ आएगा। क्योंकि आपसे कहा गया कि राम का जन्म 5 मार्च 1998 को हुआ है। क्या है? को हुआ है। तो 12 मई, क्या है, 12 मई 2021 को उसका उम्र क्या होगा। यानी कि उम्र कहने का मतलब क्या है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा। यानी कि इसी को वास्तविक जो उम्र कहते हैं, जिसमें एक एक दिन की जो है आंकड़े हो। ठीक है, तो आप यहाँ करिएगा, क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि अभी क्या है उसको लिखना है ऊपर, यानी कि अभी जो है वह जितना है उसको ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर को लिखते हैं, उसके बाद मंथ को लिखेंगे, उसके बाद डे को लिखेंगे। सबका मतलब समझना है, ईयर, चलिए लिख दे रहे हैं मंथ और डे। और किसका लिखेंगे, सब इधर से शुरुआत करेंगे, ईयर से, मंथ से और डे से। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी कि अभी जो उसका उम्र है, यानी कि अभी के बारे में जो पूछा है कि इस दिन का क्या होगा, यानी कि जैसे 12 मई 2021 को उसका उम्र क्या होगा। क्या है? 12 मई, यानी कि 12 मई 2021। तो ईयर कौन सा है, 2021 है। ठीक है, मंथ कौन सा है, मई है, यानी कि 5 लिखेंगे। दिन कौन सा है, 12। और पूछा कब है, पूछा है 5 मार्च 1998 को। तो यहाँ पे हम 1998 लिखेंगे। और कितना है, मार्च है, यानी कि 03। और कितना है, 1998 का 5 मार्च, क्या है, 05 मार्च को। ठीक है, अब इसे हम कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए। क्या करना है आपको, यहीं पे बस समझना है, क्योंकि अब यहाँ पे ही समझना होगा आपको। क्योंकि याद रखिएगा, ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। और सब में क्या होती है, सभी समान नहीं है। क्या है, ये इक्वल नहीं है, इन्हें इक्वल करने की जरूरत होती है। तो इक्वल कैसे करेंगे, हम आगे लेंगे। जैसे हमारे मतलब जो होती है कि हासिल लेना, यानी कि जो कैरिंग ओवर जो होता है उसको कैसे करेंगे, इसमें यही ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल जब भी याद रखिएगा, हम डे से मंथ में इंटर करेंगे या मंथ से ईयर में इंटर करेंगे, वहाँ पे जो है वह रूल अप्लाई होगा। जैसे हमें इसमें यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, इसमें यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, जैसे इसमें सिंपल सी बात वैसे ही जाएगा, 2 में से 5 नहीं जा रहा है तो इसमें से हम ले लेंगे, तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 7। क्या है, इसमें हम 1 देगा अगर तो वही होगा, ठीक ना। तो ये 7 आएगा, इसमें अब 0 था तो 0 में से 0 गया, 0 बच गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर 5 में से 3 जा रहा है तो बच गया, ठीक है। और 0 में से 0 जाएगा तो ये भी 0, ठीक है। 11 में से 5 गया, देखिए अब इसमें से जैसा रोज जैसे लेते हैं वैसे लेंगे, यानी कि यहाँ देखिए हमको जो समस्या आनी थी वो समस्या इसमें आया नहीं है ना। हम अगले दूसरे क्वेश्चन को लेके आपको समझाएंगे कि कैसा, है ना, उसका डेटा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको 1 में से 5 तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, क्या बचा 6 बचा। ई है कितना है 2 में से 9, सॉरी 1 बचा है, 1 में से 9 नहीं जा रहा, इसमें से लेंगे, इसमें नहीं देगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया, फिर से 2, क्या है फिर से 2, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, है ना, 98 था शायद, 98 था, 98 था, तो 11 में 60 गया, 3 जाएगा, 3, ये कितना बचा है 9, 9 में से 9 गया 0, और ये भी एक 0 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया 23 ईयर 2 मंथ और 7 डेज, है ना। सबसे पहले तो ये है, आपको ऐसे ही निकालना है, क्या है आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है, समझिए। इसमें तो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन अब हम सवाल जो दे रहे हैं उसमें आप समझिएगा कि कैसे करें। बस हम यहाँ पर डेटा चेंज करते हैं, क्या करते हैं डेटा चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे 5 मार्च 1998 का पूछा गया है, क्यों हुआ है, और उसका 12 मई को पूछा गया है, क्या पूछा गया है 12 मई को पूछा गया है ना। हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 15 मार्च को जन्म हुआ है, यहाँ पे कर दीजिए 15 मार्च, क्या कर दीजिए राम का जन्म 15 मार्च को 1998 में हुआ है, और है ना, और उसकी जो अभी का उम्र जो पूछ रहा है 12 मई ना, 12 मई ना करके हम क्या कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं यहाँ 12 फरवरी कर दीजिए, क्या कर दीजिए फरवरी कर दीजिए, ठीक है, इसको कर दीजिए। अब इसको निकालते हैं, ठीक ना, चलिए निकालते हैं। क्या बोले हैं कि जिसका जिस दिन पूछ रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे पहले ईयर तो ईयर है 2021, महीना कौन सा है फरवरी, दिन कौन सा है 12, क्या है 12, ठीक है। अब 2021 और उसके बाद क्या लिखना है ये लिखना है, यानी कि 1998, यानी कि जो उस समय जब जन्म लिया था उसको, है ना 1998 मार्च है, कितना है मार्च, और ये है 15, ठीक है। अब इसको कैसे करिएगा, इसको कैसे करेंगे आप, तो यहाँ कर लीजिएगा कि 12 में से 5 गया 7, लेकिन अब तो यहाँ 0 बच रहा है, क्या बच रहा है, अब जो बच रहा है 0 बच रहा है, क्या बच रहा है। अब कहिएगा भैया कि 0 को सीख तो हम सिंपल से आपका करेगा, इसमें से ले लेंगे हम 10 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास जो डे है, और ले किससे रहे हैं आप मंथ से ले रहे हैं, है ना, और मंथ में हम, ठीक है मंथ ले रहे हैं, तो मंथ से क्या लेंगे, मंथ जो देगा उसको क्या देगा, एक महीना में क्या लिया जाता माना जाता है 30 दिन माना जाता है, आपको याद रखना है, क्या है एक महीने में 30 दिन माना जाता है, ठीक है। और ये 30 दिन जो आपको यह देगा इसको, तो यहाँ पे 30 और पहले से कुछ नहीं है इसके पास, क्या है उसके पास कुछ नहीं, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 30 में से गया महीना है ना 30, हाँ 30 दिन, ठीक है। सॉरी है ना, ऐसे नहीं करेंगे पूरा, है ना बारी बारी से करेंगे, है ना। 12 में से 15 पूरा घटाते हैं, ठीक है, हाँ सॉरी, इसमें 12 में से 15, 30 में से एक महीना देगा इसको, तो 30 दिन देगा, तो ये 30 और कितना हो गया इसको देखिए 30 और 12 कितना हो गया 42 हो गया, 42 हो गया, और है ना 42 और नीचे 15 है, तो 42 में से 15, 12 में से 5 गया 7, है ना, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से गया 2, यानी कि 27 दिन, क्या है 27 दिन, समझ में आ रहा है 27 दिन। ये कितना बचा 1, ये 1 महीना है, क्या है 1 महीना है, ठीक है। और 1 महीना है, यानी कि 1 में से 3 नहीं जाएगा,
क्या हो जाएगा आपका, 1 में से 3 फिर नहीं जा रहा है, ये इससे लेगा तो ये 1 2 का देगा तो इसको 1 साल देगा। क्या देगा, 1 साल देगा। क्या देगा, 1 साल देगा। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। और 12 महीना में 2 महीना और 1 महीना पहले से है तो 12 में 13 महीना हो जाएगा, है ना। कि साल है, साल में इसको 1 साल देगा तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना जी। और 12 महीना को हम इसमें ऐड करेंगे तो 12 हुए, है ना। पहले से इसमें बचा हुआ कि एक ही ना दिया ही, तो 13 में से 3 का क्या, 10। ठीक है, अब इसको देखिए 10 में से अब इसको, अब ये नॉर्मल है, 0 0 साठ ले तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ये बचा है 11 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, इधर तो काट हो जाएगा। यानी कि 22 ईयर 10 मंथ है और 27 दिन। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। फिर से आपको क्या करना है, इसमें से आपको घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो इसमें से यहाँ तक नॉर्मल लिया जाता है, कि इसमें से 1 में से 2 जाएगा, है ना। सॉरी 1 में इसको 2 दे 1 देगा इसको, तो जैसे 1 देने का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 में से 5 के साथ नहीं तो, है ना। सिंपल से हम देख लेंगे, है ना, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको देख लेंगे कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसमें से आप पहले से 1 ले लेंगे। 1 महीना लीजिएगा तो 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 30 दिन लिया जाता है, ठीक ना, 30 ही दिन लिया ही जाता है। ठीक है, तो 30 दिन लेते हैं तो 1 महीने 30 दिन, 30 और 12 42 हो गया, 42 में 15 घटाएंगे 27 आ जाएगा। अब ये देखिए 1 है यहाँ, 1 में से 3 नहीं जा रहा है, तो सिंपल से इसको लेना पड़ेगा इसमें। तो ये है 1 साल देगा इसको, 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। और 12 में 13 महीना, 13 में से 3 महीना गया तो 10 महीना बचेगा, और बाकी दोनों में सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये थे उम्र संबंधी सवाल, और ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और भी आपकी क्लास वाइज जो वीडियो देखना चाहते हैं, है ना, उसको देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं अगले वीडियो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।